नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ा नया चीज़ लेके आए हैं, बड़ा नया टॉपिक लेके आए हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो अक्सर कई लोगों के साथ धोखा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे को जो पैसेंजर मिलते हैं, हम चेक करते हैं तो वो बहुत सारे गाँव के क्षेत्र से आते हैं लोग, तो उनको जानकारी नहीं होती है, बस उनको ये पता रहता है ऑनलाइन टिकट की बात कर रहा हूँ मैं, ये बस हमारा टिकट है। मतलब जो टिकट है वो तो है हमारे पास, तो हम यात्रा कर सकते हैं जनरल में, स्लीपर में, जैसे भी है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता कि वो टिकट सही है या कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो उनके जो विश्वास पात्र लोग उनका टिकट जो बनाते हैं, ऑनलाइन टिकट बनाते हैं गाँव में, जो एजेंट रहते हैं या कोई बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल आईडी से टिकट बनाने लगे हैं आजकल, वो गलत है। लेकिन जो रेलवे आईआरसीटीसी के साइट के थ्रू कोई भी ऐप के थ्रू जो है अपना रिजर्वेशन दूसरों का भी रिजर्वेशन करा देते हैं, वो चल जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे क्या है वो कमर्शलाइज यानी एजेंट के लिए एक अलग आईआरसीटीसी ने एक नियम बनाया है, वो एजेंट का जो है वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और दूसरा जो है अपनी पर्सनल आईडी से भी लोग क्या है लोगों को टिकट बना के उनको बेचते हैं ज़्यादा महंगे में। तो ऐसे में होता क्या है, कई बार क्या है टिकट हमको कंफर्म नहीं मिलती है, उनको थमा देते हैं पर्चा और एक पीएनआर नंबर या उनका प्रिंट आउट निकाल के बिल देते हैं, जाओ अपना यात्रा करो। जब वो हम लोग के द्वारा चेक किया जाता है गेट पे या ट्रेन में, तो उनको बताया जाता है ये तो वेटिंग लिस्ट है, दो 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 तीन तीन सौ वेटिंग लिस्ट है। तो वो तो बोलते हैं हमको ने तो पैसे दिए, हमको तो बोला है कि हम चले जा सकते हैं। तो एजेंट क्या करते हैं, आपको झूठ बोल देते हैं आप जाइए करके। और कई बार ऐसा रहता है, हमारे हैदराबाद से कई लोग आते हैं भाई लोग, वो एजेंट के द्वारा जो है टिकट बनाते हैं। वो ऑनलाइन टिकट बनाते हैं, उनको काउंटर पे भीड़ लगती है या उनके पास समय नहीं रहता है या कोई ऐसा आदमी रहता है, वो बता देता है भाई इनकी दुकान से बना लेना, फ़ोन कर देना, अपनी आईडी भेज देना, वो सब बना के तुमको उस दिन दे देगा और पैसे उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देना। अब होता क्या है कि उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता, बेचारे लेबर लोग हैं, वो आते हैं एकदम से और क्या बोलते हैं, ये दुकान में टिकट लेते हैं और अपना चलते बनते और ट्रेन में घुस जाते हैं, यानी भीड़ रहे, उनको पता भी नहीं रहता कि हमारी ट्रेन में कन्फर्म सीट हुई है या नहीं हुई है, वेटिंग हुई है कि नहीं हुई है। मतलब उनको पैसा रिफंड मिलेगा या क्या होगा, बस वो बैठ जाते हैं। बस उनको तभी पता चलता है जब टीटी उनको चेक करता है। और जब हम लोग बताते हैं उन्हें, तो उनको अचंभा सा लगता है, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम तो टिकट कटाए हैं, हमने तो हमारे एजेंट को पैसे दिए, उसने बोला हमको चले जाना। हम लोग जब पीएनआर चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है इनका वेटिंग रह गया है और रिफंड जो है वो 2 से 6 दिन में जो है वर्किंग डेज में वो रिफंड हो जाता है। लेकिन जब वो बेचारे जो लोग हैं यात्रा कर रहे हैं, उनको जो यात्रा के दौरान क्या है टिकट जिसने बनाया होता है उसको फ़ोन कर रहे होते हैं, उनका फ़ोन ही बंद रहता है, स्विच ऑफ होता है। कई बार ऐसे क्या है कई एजेंट उठा भी लेते हैं, तो उनसे हमारी बात होती है, हम उनसे बात करते हैं तो वो पहले तो उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं वापस तो नहीं आया हमारे पास पैसा, वो देखते हैं ऐसा सिस्टम में। लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, नाटक करते हैं उनके सामने दिखाने के लिए, क्योंकि वो तो सीधी एक रूल है आईआरसीटीसी ऑनलाइन के, जो टिकट वेटिंग में चार्ट बनने तक रह गया, यानी चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग में रह गया, तो उसको वेटिंग टिकट माना जाता है, वो रिफंड आ जाता है और उसको कैंसिल माना जाता है, यानी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है टिकट। उस पे आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे क्या है आईआरसीटी आपको जो आपके पैसा है वो वापस कर देता है। इसलिए आपने कोई जब पैसा नहीं भरा तो इसका मतलब आप बिना टिकट है, आपको चार्ज होगा। दूसरी बात, वो उनको झूठ बोल देते हैं और पैसा उनका हजम कर लेते हैं। ऐसा लॉकडाउन के टाइम में प्राय बहुत देखा गया है कि मतलब जब रिजर्वेशन होती थी जनरल की, स्लीपर की तो होती थी, जनरल की भी रिजर्वेशन होता था, तब उस समय एजेंट लोगों ने बहुत पैसा कमाया और उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको टिकट वेटिंग का थमा थमा के दे दिया। और हमारे जो भाई लोग हैं बेचारे जो काम करते हैं हैदराबाद जैसे शहर में, बिहार से आते हैं, वो वापस तो जाते नहीं हैं कई लोग, तो उनका पैसा वहाँ चला जाता है और उनके कोई पहचान का नहीं होता है, क्योंकि जो दूसरा स्टेट है वहाँ पे वो लोग लड़ भी नहीं सकते, वहाँ से बोल भी नहीं सकते, यानी लड़ने की तो बात नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, पैसा मांगने के लिए बोलते हैं तो वो उनको मना कर देते हैं, वो बेचारे उनके पैसे डूब जाते हैं। एक तो एक वो दो दो तीन तीन सौ रुपये एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, ऊपर से वो उनका फाइन भी बनता है और फिर उनका पैसा नहीं मिलता है। तो मैं आपको आज यही बताना जाना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप एजेंट से ऑनलाइन से टिकट लीजिए, कोई बुराई नहीं है, वो उनके लिए है ही, वो सुविधाएँ है, तो आप लीजिए किंतु आप उसको श्योर कर लीजिए, उसको बोले हमारा नाम बराबर होना चाहिए टिकट पे,
कंफर्म टिकट होना चाहिए, जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ से और जहाँ तक हम जाना चाहते हैं वहाँ तक कंफर्म सीट होना चाहिए। उसमें 1 रुपए का भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए कि आधी दूरी का टिकट बना दिया या किसी के नाम का टिकट बना दिया या तुम चले जाओ भाई किसी का किसी को थमा दिया, वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे पकड़े जाने से आपको फाइन भरना पड़ सकता है और ज़्यादा ही फाइन लगता है। तो ऐसे में आपके 2 बार पैसे जाते हैं, एक तो एक एजेंट को पैसे दे देते हैं और दूसरी बार आप यहाँ टीटी को फाइन के लिए देते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप, जो मैं बता रहा हूँ, आप रिजर्वेशन करने से पहले अपने एजेंट को बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए मुझे कंफर्म टिकट चाहिए और पूरा चाहिए, यानी जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ तक और जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक चाहिए, और अब मेरे नाम का, मेरे उम्र, आईडी का बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए। बस इतना बोल के आप अपना एजेंट से टिकट बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप वो बोलता है कि कंफर्म नहीं है, वेटिंग है, कंफर्म हो जाएगी, तो वो आप अपने रिस्क पे टिकट लीजिए। और आप ले भी लिया है वेटिंग, तो आप 4 घंटे पहले गाड़ी के खुलने से, तो वो 4 घंटे पहले आप, मैंने एक वीडियो बनाया 139 पे, आप अपना PNR नंबर टाइप की के सेंड कीजिए या ऑनलाइन के माध्यम से वो चेक कीजिए कि आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आप यात्रा मत कीजिए, आप जनरल टिकट लेके यात्रा कीजिए या फाइन बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आज का वीडियो हमने आपके सामने रखा है। आप, आशा करता हूँ कि आप इन सब वीडियो से सीखेंगे और ताकि आपकी जो परेशानी यात्रा के दौरान वो कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे वीडियो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे हमको प्रेरणा मिलेगी, और हमको प्रेरणा मिलेगी, हमको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको और नए नए टॉपिक पे अच्छे अच्छे रूल के बारे में आपको बता सकूँगा और आपकी यात्रा को सुखद बना सकूँगा। इस तरह से आपको जो है आपकी यात्रा सुखदमय लगेगी। यानी आपको नियम जब क्लियर होंगे तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होंगे कि अगर हाँ आप WT हैं तो आपको चार्ज भरना है। आप अगर गलत तरीके से ट्रेन में चढ़े हैं तो आपको फाइन भरना है। आपको कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और रेल का सहयोग करें। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा आप बताइए हमको, चैनल में कमेंट करके, हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।